गुड मॉर्निंग बच्चों 11th कक्षा के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत अपनी जो वीडियो कक्षा होने जा रही है, इसमें हम देव का कवि जो देव हैं उनका पद्य पाठ जो आपके पद्य भाग में नंबर 3 का लेसन है, तीसरे नंबर का पाठ है, उसका अध्ययन करेंगे, उसे रीड करेंगे। तो बच्चों इससे पूर्व हमारी जो कक्षाएं हुई है उनमें हम उनके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य में पहले कबीरदास जी का जो चैप्टर था वो देखा। फिर उसके बाद में हमने सूरदास पाठ का अध्ययन किया। फिर इसके बाद में अब हम देव नामक रीतिकालीन जो कवि है उनका पद्य पाठ अध्ययन करेंगे। अब बच्चों हम सीक्वेंस के आधार पर देखते हैं या क्रमबद्धता के आधार पर देखते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य की जो हिस्ट्री है, उसे 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इन चारों ही कालों के जो कवि हुए हैं, जो कवियत्रियाँ हुई है या लेखक लेखिकाएँ हुए हैं, उनके पद्य गद्य पाठ आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो बच्चों इससे पूर्ववर्ती हमारे जो कबीर थे वो भक्तिकालीन कवि थे, भक्तिकालीन में भी संत कवि थे। सूरदास भी भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि थे। लेकिन आज हम भक्तिकाल के बाद में रीतिकालीन कवि देव के पाठ का अध्ययन करेंगे। और बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो रीतिकाल था उसका प्रारंभ 1375 से लेके 1700 तक तो हमारा भक्तिकाल रहा। और रीतिकाल का हमारा जो समय था वो 1700 से लेकर 1900 तक रहा। तो 1700 से लेकर 1900 का जो हमारा इतिहास का समय है वह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसा काल था जिसके अधिकांशतः कवि, ज़्यादातर जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, राजाओं के दरबार में रहते थे, राजाओं के शरण में रहते थे। और उनके शरण में रहकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें आनंद पहुंचाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए वो अपने काव्य की, अपने साहित्य की रचना किया करते थे। तो ऐसे ही एक कवि जो है हमारे देव रहे हैं। वैसे हम बच्चों शाखाओं के आधार पर देखें तो रीतिकाल को भी रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। तो यह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। अब इनका जो थोड़ा सा जन्म परिचय है या इनका रचना परिचय है, भाषा शैली है, काव्यगत विशेषताएं हैं, वो पाठ परिचय के रूप में आपके पाठ में दे रखी है। तो आप पाठ में उनका अध्ययन करेंगे और निष्कर्ष के रूप में मैं पहले उसको समझा देती हूँ। बच्चों देव रीतिकाल या रीतिकालीन काव्यधारा के कवि है। और रीतिकाल में 3 शाखाएं हुई थी जिनमें यह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। कौन सी काव्यधारा के? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। देव का जन्म सन 1673 में हुआ था। 1673 में देव जन्मे, पैदा हुए। और ये समय जो है बच्चों हमारा जो एक तरीके से देखते हैं तो भक्तिकाल उस समय समाप्त होता जा रहा था और रीतिकाल का प्रारंभ हो चुका था। तो इनका जन्म 1673 में हुआ। इसके बाद में जैसे देव बड़े हुए, उन्हें साहित्य से, काव्य से प्रेम था, वो लेखन कार्य करने लगे, साहित्य रचना करने लगे। और उस समय राजाओं का शासनकाल था। तो राजाओं के शासनकाल के कारण ये कई राजाओं के दरबार में उनकी शरण में रहे, उनको प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करते रहे। लेकिन बच्चों इनके जीवन का जो अधिकांश समय था वो राजा भोगीलाल
कौन बच्चों? राजा भोगीलाल। राजा भोगीलाल के दरबार में बीता, अर्थात ये अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने राजा भोगीलाल के दरबार में या राजा भोगीलाल की प्रशंसा में या उनके श्रृंगार, सौंदर्य या वीरता के लिए काव्य की रचना करके इन्होंने बिताया। लेकिन अनेक राजाओं की ये शरण में रहे। राजाओं के शरण में रह के इन्होंने जो राज दरबारी वातावरण था, जो शाही माहौल था, राजवंशों का जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, प्रथाएं थी, या एक कहे कि राजनीतिक जो कूटनीतियाँ थी, राजनीतिक जो चाटुकारिता थी, कि किस तरीके से राजा महाराजों को प्रसन्न करके लोग उन्हें जो है उनका लाभ उठाते, फ़ायदा उठाते, ऐसा माहौल इन्होंने देखा। परिणाम स्वरूप इन्हें राजनीतिक वातावरण से वितर्सना का अर्थ होता है बच्चों एक तरीके से नफरत। क्या होता है? नफरत। इन्हें नफरत हो गई और इन्होंने राज दरबारी वातावरण को छोड़ दिया और ये स्वच्छंद रूप से काव्य रचना करने लग गए। अब बच्चों हम इनके काव्य रचना की बात करते हैं तो इनके काव्य की या साहित्य की या इनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। 52 से लेके 72 तक इनके ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन बच्चों कुछ तो इनके ग्रंथ प्रमाणिक है, कुछ अप्रमाणिक है, अर्थात कुछ तो उपलब्ध है और कुछ उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था और कुछ जो इनके ग्रंथ है उनमें रसविलास, भावविलास, भवानी विलास जो ग्रंथ है वो भवानी सिंह को समर्पित था, तो इन ग्रंथ का नाम ही भवानी विलास रख दिया। कुशल विलास कुशल सिंह को समर्पित था। सुजान विनोद प्रेम से संबंधित रचना है। काव्य रसायन श्रृंगार काव्य से संबंधित, अलंकारों से संबंधित रचनाएं। सुमिल विनोद और प्रेम विनोद आदि कुछ रचनाएं इनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती है। तो ग्रंथ तो बच्चों 52 से 72 तक है, लेकिन मुख्य ग्रंथों में रस विलास, भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुमिल विनोद और प्रेम विनोद आदि को माना जाता है। अब बच्चों भाषा शैली की बात करते हैं तो इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और इसका कारण यह है कि हमारे हिंदी साहित्य का जो 4 काल है उनमें हम देखते हैं तो आदिकालीन कवियों की भाषा अपभ्रंश थी, भक्तिकालीन की अवधि और ब्रज थी, और रीतिकाल में तो अधिकांश कवियों की भाषा ब्रज भाषा ही रही। तो इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचना की और साथ साथ में इन्होंने सवैया छंद में, कौन से छंद में बच्चों? सवैया छंद में इन्होंने साहित्य रचना की है, अपने काव्य की रचना की है। तो इनके 3 पद जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो सवैया छंद में ही रचित है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में हमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलेगा, अर्थात नायक नायिका का प्रेम, इसके साथ साथ सौंदर्य श्रृंगार का जो चित्रण इन्होंने किया है बहुत ही सटीक सुंदर है और बहुत ही मतलब काव्य की दृष्टि से, चाहे भाव पक्ष ले चाहे कला पक्ष ले, दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही सुंदर या उत्तम रहा है। तो बच्चों पाठ परिचय के रूप में हमने देखा कि देव रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रहे हैं। और इसके अतिरिक्त इनका नाम जो पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी था। ग्रंथों की संख्या 52 से 72 रही है और प्रमुख ग्रंथों में हम रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुमिल विनोद, प्रेम विनोद आदि ग्रंथों को ले सकते हैं। तो ये तो बच्चों इनका पाठ परिचय हुआ जिनमें हमने इनकी भावगत या कलागत विशेषताएं या साहित्य रचना का परिचय जाना। इसके अतिरिक्त बच्चों आपका जो ये देव नामक चैप्टर है, देव नामक जो तीसरा पद्य भाग में पद्य पाठ है, उसमें हम इनके 3 पदों का अध्ययन करेंगे।
तो जो 3 पद है उन्हें हम अच्छी तरीके से समझेंगे, जिनमें से हम पहले प्रथम पद को जानते हैं। तो बच्चों, देव जो हमारा पाठ है इसमें 3 पद्यांश हमारे लिए गए हैं। पहले हमने पाठ परिचय, इनके साहित्य परिचय को जाना। अब जो 3 पद्यांश है उनको हम देखेंगे। प्रथम पद्यांश में एक गोपी की वीरव्यता है, द्वितीय पद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन है, तीसरे पद्यांश में राजनीतिक जो दरबारी वातावरण है उसकी चाटुकारिता के ऊपर कवि ने व्यंग्य किया है। तो प्रथम जो हमारा फर्स्ट जो हमारा पद है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं। इसमें कवि कह रहा है, सासनी ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली बेही की आस की आंसू पास आकाश रहियो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। अब देखो बच्चों, पाठ परिचय में मैंने पहले बता ही दिया था कि भाषा ब्रिज भाषा है और छंद में सवैया छंद के अंतर्गत ये रचित है। तो सवैया छंद में रचित ब्रजभाषा का ये जो पद है इसमें एक गोपी की वीरव्यता है, लेकिन भावार्थ से पहले हम काठिन्य निवारण कर लेते हैं। सासनी, सासनी शब्द का अर्थ होता है बच्चों श्वास, सांस लेना या श्वास लेना। समीर, समीर शब्द का अर्थ होता है पवन या हवा, ये हमारा हवा, वायु, पवन, समीर ये सब पर्यायवाची है। तो कवि ने यहाँ पर समीर हवा शब्द जो होता है उसके पर्यायवाची का प्रयोग किया है। अरु, अरु शब्द का अर्थ होता है ओर, अरु शब्द का अर्थ क्या होता है ओर। आसुन, आसुन शब्द का अर्थ होता है अश्रु, आँखों के अश्रु। नीर, नीर का अर्थ होता है बच्चों जल, नीर का अर्थ क्या होता है जल, ये भी देखो बच्चों पर्यायवाची है। ढरी, ढरी का अर्थ होता है डलना अर्थात निकलना या टपकना, कि आँखों से अश्रुधारा बहना। तेज, तेज शब्द का अर्थ होता है प्रकाश या चमक, तेज शब्द का अर्थ होता है प्रकाश या चमक। गुण, गुण का अर्थ होता है गुण। अरु, अरु का अर्थ होता है ओर। भूमि, भूमि का अर्थ होता है भूमि अर्थात भू, पृथ्वी, धरती। तन, तन का अर्थ होता है बच्चों शरीर, तन का अर्थ होता है शरीर। तनुता, तनुता का अर्थ होता है क्रस्ता या कर्षकाय या कमजोर, कर्षकाय या कमजोर, दो अर्थ इसके हैं, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। देव जिये मिली बेही, बेही यानी वह यानी भगवान श्री कृष्ण। आस, आस का अर्थ होता है आशा या उम्मीद, आस का अर्थ होता है आशा या उम्मीद। आकाश, आकाश का अर्थ होता है आकाश, आकाश का अर्थ होता है आकाश। जा दिन ते मुख फेरी, जा दिन यानी जिस दिन से, जा यानी जिस दिन से मुख फेर लिया है। हरे हसी, हरे यानी हर लेना, हरे लेना। हसी, हसी शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर हंसना, क्रियावाचक शब्द है हंसना। हरी जू हरी, पहले हरि का अर्थ है कृष्ण और दूसरे हरि का अर्थ है हर लेना अर्थात मन को हर लेना। अब बच्चों ये 4 लाइनों का छोटा सा दोहा है, व्याख्या बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही अच्छा भावार्थ है, कला पक्ष भी बहुत ही उत्तम है। लेकिन इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत कवि ने 5 तत्वों की बात की है। और जो 5 तत्व होते हैं उनमें बच्चों आप सभी को पता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ होता है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से बना हुआ होता है।
इन 5 तत्वों में बच्चों जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व होते हैं। तो इन 5 तत्वों में से कुछ तत्वों का उल्लेख कवि ने यहाँ पर किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सासनी ही सो समीर गयो, कि कवि कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पहले तो राधिका और गोपिकाओं से प्रेम करते हैं, फिर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो जो गोपिकाएं हैं उनमें एक गोपी जो वीरव्यता से अत्यधिक व्याकुल है, दुखी है, वह कह रही है सासनी ही से समीर गयो, कि जैसे ही हवा चल रही है, जैसे ही हवा चल रही है। अब देखो बच्चों, समीर का अर्थ हवा अर्थात वायु से लेंगे तो मानव का जो शरीर 5 तत्वों में बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, उसमें वायु तत्व का उल्लेख प्रथम लाइन में यहाँ पर समीर शब्द में हो गया है। तो गोपिका कह रही है सासनी सो समीर गयो, कि जैसे ही हवा चल रही है, जैसे ही हवा चल रही है, वैसे ही उस हवा के चलने के कारण मेरी जो सांसें चल रही थी, वे सांसें वायु तत्व के कारण चल रही थी, लेकिन वो भी अब समाप्त होती जा रही है। अरु आसुन ही सब नीर गयो डरी, और इतना ही नहीं, आसुन ही सब नीर गयो डरी, मेरे आँखों से, आसुन यानी अश्रु, नीर यानी पानी, पानी यानी जल, और जल कौन सा? अश्रु रूपी जल, डरी यानी निकलना। और मैं इतना ही नहीं, मेरे आँखों से निरंतर वियोग वेता के कारण अश्रु रूपी जो नीर है, जो जल है, वह भी निकलता जा रहा है। अर्थात एक तरफ वह कह रही है कि मेरी सांसें जो चल रही थी वो वायु तत्व के कारण अब तक चल रही थी, हवा के कारण उन्हें श्वास आ रहा था, मुझे श्वास मिल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि वायु तत्व समाप्त होता जा रहा है, परिणाम स्वरूप मेरी सांसें चलना बंद हो जाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इतना ही नहीं, वह आगे कहती है कि वीरव्यता के कारण मेरे आंसू आँखों से, मेरे नैनों से निरंतर जो है अश्रुधारा रूपी जो जल है, नीर है, वो भी निकलता जा रहा है। फिर वह आगे कहती है तेज गयो गुण लेपनो, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम ने, उनकी विरहवेता ने मेरे शरीर का जो तेज था, प्रकाश था, जो सौंदर्य या चमक थी, वो भी अपने साथ वो लेकर चले गए। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, और भू तत्व जिससे मेरा शरीर बना हुआ है, जो 5 तत्वों में से एक तत्व है, वो भी मेरे तन से समाप्त होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप मेरा तन जो है, शरीर जो है, वह बहुत ही कर्षकाय, तनुता बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वायु के बाद में भू तत्व का, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी यानी भूमि, तो भूमि तत्व का, भू तत्व का भी कवि उल्लेख कर रहा है। फिर तीसरी लाइन में कवि कह रहा है देव जिये मिली वही की यहाँ से, कि गोपी कहती है कि मैं अगर जी रही हूँ, ऐसी परिस्थितियों में भी अगर मैं जी रही हूँ, तो उसका कारण यह है कि मैं भगवान से मिलने की, मेरे आराध्य जो श्री कृष्ण है, मेरे जो प्रियतम है, मेरे जो नायक है, उनसे मिलने की एक आस, एक उम्मीद मेरे मन में है, जिसके कारण मैं जो है अभी जी रही हूँ। आंसू पास ही आकाश रहो, और इसी कारण मेरे शरीर में अब आकाश नामक जो तत्व है वो थोड़ा बहुत शेष बचा है। फिर वह अंतिम पंक्ति में कहती है जा दिन ते मुख फेरिए सी, जिस दिन से उन्होंने हंसकर मेरी तरफ से मुँह फेर लिया, है ना, हंसकर मेरी तरफ से मुंह फेर लिया, पहले तो मेरी तरफ हंसे, मुस्कुराए, और अब मेरी तरफ से मुख फेर लिया, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अर्थात मुझे अब वियोग व्यथा रूपी सागर में अब उन्होंने डुबा दिया है। हेरी हरी जो लियो हरी जुअरी, तो उसी के कारण ऐसा लग रहा है कि हरी जुअरी, हरी ने मेरा जो 5 तत्व थे वो सारे हर लिए हैं, मेरा जो
जीवन था वो हर लिया है, अर्थात मैं तो अब जो है कुछ दिन की और रहूं या कुछ दिन और जिंदा रहने वाली हूँ। इसीलिए बच्चों ये जो देव का ये जो पद है उसका टाइटल जो है बच्चों हंसी की चोट है। क्या है? हंसी की चोट। कि भगवान हंसकर गोपिकाओं की तरफ देखते हैं, लेकिन जो हंसकर उनकी तरफ देखते हैं वो हंसी की चोट भी गोपिका को दर्द दे देती है, उसे जो है बहुत ही व्यंग देने वाली होती है, उसे परेशान दुख दर्द देने वाली होती है। या कहते हैं कि हंसी की चोट, भगवान श्री कृष्ण के हंसी की चोट उनकी वीरव्यता को बढ़ाने वाली सिद्ध हो रही है। और कुछ ऐसे ही भाव जो गोपिका है, गोपिका की मनोव्यता है, उसे कवि देवदत्त या हमारे कवि देव जो है वो हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों हमने इसका काठिन्य निवारण के सामने साथ साथ इसकी व्याख्या को भी समझा। अब हम देखते हैं कि हम हमेशा व्याख्या करते हैं तो 4 बिंदुओं में करते हैं, सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो सप्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में रीतिकालीन के रीतिबद्ध कवि देव द्वारा रचित हंसी की चोट पद से लिया गया है। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुस्कुराकर देखने पर गोपी की जो वीरव्यता बढ़ती है, वीर की मनोदशा होती है, उसे कवि ने अभिव्यक्ति दी है। फिर व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या में जो मैंने समझाई है उसका आप व्यवस्थित अनुवाद वीडियो कक्षा को देख करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे कि वीरव्यता से व्याकुल गोपी कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन उनका मुस्कुराकर मेरी तरफ देखना मेरी वीरव्यता को, वियोग व्यता को और अधिक बढ़ा गया, क्योंकि उसके बाद वो मुझे दोबारा मिले ही नहीं। परिणाम स्वरूप मेरे शरीर में जो जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जो तत्व थे वो लगभग समाप्त होते जा रहे हैं और मैं मृत्यु के मुख में जा रही हूँ। इसीलिए गोपी कहते हैं कि श्वास के साथ मेरा जो समीर तत्व, वायु तत्व समाप्त होता जा रहा है, जिससे मेरी श्वास से चलना बंद हो गई है, और जो जल रूपी तत्व होता है वो मेरी आँखों रूपी अश्रु के रूप में निकलता जा रहा है। साथ ही साथ भू तत्व, आकाश तत्व भी समाप्त होते जा रहे हैं और केवल मैं एक प्रभु से मिलन की, उनसे मिलने की, उनसे मेरा मिलन हो, इसी चाहे उम्मीद में मैं जिंदा हूँ। बाकी तो प्रभु ने एक मुस्कुराहट से, हंसी की चोट से मेरे मन को हर लिया है, अर्थात मुझे वियोग व्यथा से व्याकुल कर दिया है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब बच्चों इसके मेन जो बिंदु है वो विशेष वाले बिंदु है, क्योंकि विशेष के बिंदु कला पक्ष या शिल्प पक्ष के अंतर्गत आते हैं और वो हमें निकालने होते हैं। तो व्याख्या में बच्चों सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इनमें सबसे कठिन विशेष ही होता है। तो विशेष में आप लिखेंगे भाषा शैली। भाषा शैली में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश ब्रज भाषा में रचित है। फिर इसके बाद में लिखेंगे छंद। छंद में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अनुप्रास, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे हरिजू हरी 4 नंबर की लाइन में आया है। तो हरी हरी शब्द 2 बार आया है। तो जब शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो बच्चों हमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। रस की अगर हम बात करें तो रस में हम देखेंगे वो वियोग व्यथा से व्याकुल है, वीर व्यथा से व्याकुल है। तो श्रृंगार का संयोग के बाद में जो दूसरा वेद वियोग होता है वो वियोग श्रृंगार रस में देखने को मिल रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, छंदों में सवैया छंद को अपनाया गया है, अलंकारों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है
और गोपी की भगवान श्री कृष्ण से पर मिलन की जो आस है, उम्मीद है, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो कक्षा हुई है उसमें आप इस वीडियो कक्षा को देख करके, समझ करके पहले देवदत्त देव या देव पाठ से जो रीतिकालीन कवि हैं इनका कवि परिचय नोट करेंगे। साथ ही साथ में उत्तर पुस्तिका में अपने पष्ट पद्यांश की व्याख्या भी सहप्रसंग सहित कीजिएगा।